चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने ग्रेड वाला फार्मूला देखा था, ठीक है। पास और फेल वाला फार्मूला देखा था, ग्रेड वाला फार्मूला देखा था ना, ठीक है। 75 से ऊपर रखा था, फिर 75 की इक्वल रखा था, 60, 45, 33 और 0। याद आया कुछ? ठीक है। उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं वो। आज एक नई चीज़ चालू करेंगे, ठीक है। मैं पहले तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो एक बिल वगैरह बनाना है। बिल बनाना मैं कल बहुत अच्छे से सिखाऊंगा A to Z, ठीक है। आज हमको बिल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें काम करेगी वो भाई मैं ऐसे ही बोल पाऊंगा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ ना, यहाँ जगह है, यहाँ बैठ जाओ, इधर आ जाओ, तीन तीन बैठ जाओ, इस पर तीन बैठ सकते हैं। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा चमन उधर सर। हरिओम आ जा, जगह है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमको एक लिस्ट बनाना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास कंप्यूटर की शॉप है, जब कंप्यूटर की शॉप होती है तो उस पर कोई अपन खाने का सामान तो रखेंगे नहीं, है ना। उसमें माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, एलईडी वगैरह ये चीज़ें रखेंगे। तो हम चाहते हैं कि ऐसी यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाए। ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब होता है लिस्ट। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मेरे पास लिस्ट आ जाए कि जो जो मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर दिख जाए। क्लियर? जैसे ही प्रोडक्ट दिखेगा हमको, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट हमको दिखेगा और हम डायरेक्टली उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब हमको प्रोडक्ट का नाम लिखना नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जाओ, पहले आप इधर दूसरी जगह नाम लिख लो। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ माउस, ठीक है, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर और माइक्रोफोन। जिसकी स्पेलिंग नहीं आती वो मत बोले, ठीक है। ठीक है ना, स्पीकर वगैरह। हाँ ठीक, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्यों आएगा, ठीक है। ये इतने हमको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक। इसको बोलते हैं लिस्ट बनाना, यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू। जब भी आपको उस टाइप से ये चीज़ें बनाना हो ना, तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, ऑप्शन मेरे को ढूंढना पड़ेगा डाटा वैलिडेशन पे। कहाँ पर जाना पड़ेगा, डाटा वैलिडेशन पे। चलो देखो, पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्योंकि हमको लिस्ट यहाँ पर बनाना है, ठीक। डाटा वैलिडेशन पर जाना, देन यहाँ पर जाने के बाद में फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर देखो लिखा है अलाउ, अलाउ में एनी वैल्यू नहीं सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमको क्या बनाना है, लिस्ट। तो हम किस पर सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट पर। ध्यान से समझते जाओ। लिस्ट आपने सेलेक्ट कर लिया कि हमको यहाँ पर लिस्ट बनाना है। सोर्स यानी कंटेंट कहाँ से दोगे कि लिस्ट कैसे बनाए, तो हमको लिस्ट ये वाली बनाना है। इसको ऊपर लेके जाना माउस से लगाकर यहाँ तक, ठीक है। हमने यहाँ से लगाकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और सिंपल कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, बस इतना सा काम आपको करना है। जैसे इंटर करोगे, अब देखो यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन आया ना, अभी इसको स्क्रॉल करो, इसको स्क्रॉल कर दिया, अब ये सब सारे जगह ऑप्शन आ गया है। देखो जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये ऑप्शन खुल गया। जैसे कीबोर्ड है, इस पर क्लिक करना, कीबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे, सीपीयू आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर माउस आ जाएगा। अब समझ रहे हो ना, मतलब जितने प्रोडक्ट थे हमारे पास उनको हमको सब सब प्रोडक्ट को हमने लिस्ट कर दिया है, लिस्ट बना दी, ठीक है। अब एक फार्मूला और लगा सकते हो आप यहाँ पर कि जैसे ही मैं माउस या कीबोर्ड सेलेक्ट करूँ तो डायरेक्टली उसका रेट आ जाए, है ना। पर वो फार्मूला मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। एक बार लगा के देख लेता हूँ, यदि लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपन उसको कल लगाएंगे, ठीक है। वो वी लुकअप और एच लुकअप से लगता है। मैं देख लेता हूँ ट्राई करके, लग रहा है या नहीं लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ता है इतना।
नहीं लगेगा अभी। मैं इसको कल बताऊंगा आपको यार, है ना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है वी लुकअप एच लुकअप को, उसको एक्यूरेट सीखना पड़ेगा मेरे को पहले, ठीक है। तो मैं इसको कल आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। चलो, ये तो समझ गए ना डाटा वैलिडेशन में क्या हो रहा है। हमने एक लिस्ट बनाई, यहाँ से लिस्ट इस टाइप से बना लेना आप, है ना। और भी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई भी प्रोडक्ट का रेट कैसे निकालोगे, तो रेट का सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, रेट निकालने का लॉजिक क्या होता है। मान लीजिए एक माउस है जो 250 रुपये का मिल रहा है, तो 4 माउस कितने के होंगे आप ये बताओ, बताओ। अरे एक माउस 1000 के होंगे, कैसे दिमाग लगाया, 250 में 4 का गुना कर दिया मेरे हिसाब से, है ना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अब ये 250 रुपये का एक है और यहाँ पर 4 क्वांटिटी हमारे पास, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वेरी गुड, इक्वल, बोलो, सेल सेलेक्ट करेंगे 250 वाली, इनटू में करेंगे फॉर को, यानी कि मैं बोल सकता हूँ रेट बराबर होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, है ना, प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है, 200, 250, 250, 300, 500 जैसा, ठीक है। तो 1000 रुपये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया ना आपको। यहाँ पर लिस्ट बना लोगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लोगे, कोई खास बात नहीं है, बना लेना, ठीक है। वैसे तो रेट का भी बना सकते हो, पर रेट का हम ऐसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो हमने जैसे मान लीजिए कीबोर्ड सेलेक्ट करा, अब हमको पता है कीबोर्ड का रेट कितना है, 256 रुपये, वो 356 रुपये है ना, 56 रुपये, 356 रुपये है, ठीक। अब ये 356 रुपये जो है, हम यहाँ पर 356 सेलेक्ट नहीं करना है हमको, ये ऑटोमेटिकली 356 आना चाहिए, तो काम की बात है, ठीक है। मतलब हमको सेलेक्ट क्या करना है, कीबोर्ड, रेट ऑटोमेटिकली आना चाहिए और क्वांटिटी हम हमारे हिसाब से डालेंगे, समझ गए ना। तो वो फार्मूला मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, मैं कल आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट जैसे आप कीबोर्ड सेलेक्ट करोगे उसका रेट आ जाएगा, माउस सेलेक्ट करा उसका रेट आ जाएगा। क्योंकि जैसे आप मेडिकल वगैरह में भी जाते हो दवाई गोली लेने, तो वो ओनली दवाई गोली बस सेलेक्ट करता है, दवाई गोली, और कितने जैसे एक पत्ता पूरा देता है ना, वो 10 गोली का आता है जनरली, तो एक पत्ता वो पूरा सेलेक्ट कर लेगा तो डायरेक्टली उसका रेट आ जाएगा। उसको रेट थोड़ी ना पता, क्योंकि कोई कितनी गोली दवाई है मेडिकल में। अब दुकान पे भी जाओगे, किराना दुकान में, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हैं। पर अपन जैसे जनरली जैसे दुकान पे जाते हैं तो उसमें तो बिल नहीं बनाते, पर जो बड़ी बड़ी शॉप होते हैं ना, जैसे मॉल में गया, मॉल में उनको रेट थोड़ी ना पता है, स्कैन करा काम खत्म, प्रोडक्ट का नाम भी जाएगा, रेट भी जाएगा और सारी चीजें आ जाएंगी। तो स्कैनर में सारी चीजें छुपी हुई है। ऐसे ही यहाँ पर भी जैसे ही आप नाम सेलेक्ट करोगे तो रेट ऑटोमेटिकली आएगा, क्वांटिटी आपको डालना पड़ेगा और टोटल प्राइस उसका निकल जाएगा, जितना भी उसका प्राइस होगा, ठीक है ना। तो डाटा वैलिडेशन से हमने सीखा क्या, डाटा वैलिडेशन से हमने सीखा ये कि अभी नहीं सीखा डाटा वैलिडेशन, अभी नहीं तुमको बताया कि लिस्ट बनाना है, यहाँ से लिस्ट कहाँ से बनेगी, डाटा वैलिडेशन से ही बनेगी, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो। अब यहाँ पर एक चीज हो, जैसे आपने यहाँ पर सेलेक्ट करा, यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल, ठीक। अब मुझे आप बताओगे कि यहाँ पर 2 बार किसका नाम लिखा हुआ है, कीबोर्ड का। तो आप यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करके इसको ऐसा करोगे और ओके करोगे। अच्छा, डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है, एक बार रुक जाओ, हाँ ठीक है ना, कंट्रोल। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, डबल डबल नाम लिख दिए। अब जैसे मान लीजिए 3 कीबोर्ड ले लिए इसने और फिर 2 कीबोर्ड बाद में ले लिए, तो आपने 3 कीबोर्ड ऊपर ऐड कर दिए, 2 बाद में कर दिए, ऐसा क्यों करेंगे हम, कीबोर्ड में वहां पे 3 और 2 5 हो रहे हैं ना, तो क्वांटिटी 5 कर देंगे, है ना, इतनी तो काम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट वाला भी एक ऑप्शन लगा सकते हैं, वैल्यू लगा सकते हैं, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। जब भी आपको डुप्लीकेट वैल्यू लगाना हो तो आप यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू पर जाओगे, यहाँ पर कंटिन्यू विथ अस करेंट सिलेक्शन पर क्लिक करना, देन यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना और ओके कर देना, बस इतना सा काम करना है। जो वैल्यू डुप्लीकेट होगी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, हट जाएगी, ठीक है ना। जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी। समझ में आ गई चीजें। अब ये कहाँ काम में आएगी, स्कूल में। अब मान लीजिए आपको पता है कि सेम नाम के स्टूडेंट नहीं है, अब गलती से अपन ने ऊपर भी नाम लिख दिया उसी का और नीचे भी सेम नाम लिख दिया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट लगाएंगे, ताकि यदि हमने डबल डबल नाम लिख दिया है तो ऑटोमेटिकली वो हट जाए, ठीक है। समझ गए ना। चल, एक इसके बाद में डाटा को सॉर्ट करना सीखो आप। डाटा सॉर्ट करना क्या होता है, ठीक है। वो अपनी लिस्ट नहीं मिल रही यार, कल वाली उसको देख लेता हूँ, मिल जाए तो। हाँ, डाटा सॉर्ट करना क्या होता है, देखिए आप,
जैसे मैं चाहता हूँ ये जो नाम लिखे हुए हैं, ये नाम को मैं क्या करूँ, अच्छा मेरे को आप बताओ कि इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 600। सबसे छोटी? जब आपको इसको अपोजिट करना हो, है ना, यानी कि जब आप यहाँ पर जाओगे ए टू जेड आपको फार्मूला लगाना, तो कंटिन्यू विथ करेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करके सॉर्ट पर क्लिक कर देना, सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस टाइप से ये नंबर आप क्या कर सकते हो, ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। समझ में आई बात? आप होम पर भी जाओगे तो यहाँ पर जब सॉर्ट पर जाओगे तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करना है, देखो यहाँ पर लिखा ना लार्ज टू स्मॉल, इस पर क्लिक करके सॉर्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अच्छे से ध्यान से देखना, मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, इसको सेलेक्ट करा, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर लार्ज टू स्मॉल तो कर रहा हूँ, पर यहाँ पर दो एक्सपेंड द सिलेक्शन है ना, उस सिलेक्शन को एक्सपेंड करना, यानी कि आप जो चाहते हो वैसा वो वैसे फॉर्म में आ जाए, यानी कि लार्ज से स्मॉल फॉर्म में, बड़े से छोटे फॉर्म में जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर पर क्लिक करना है। सेकेंड नंबर वाले का भी ऑप्शन वही है, पर इसका मतलब क्या है, जो आपने करेंट चीज सेलेक्ट करी ना उसी को चेंजेस करना है। और ऊपर वाले का मतलब क्या है, पूरा डाटा भी चेंज होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं ये 600 नंबर किसका है, प्रिया का, तो अब जब 600 नंबर ऊपर जाएगा तो ये तो अजय का बन जाएगा ना। देखो इस पर क्लिक करो, आप इस पर करेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पर शॉर्ट पे क्लिक करो, ये 600 नंबर तो अजय का बन गया, पर ये डाटा तो गलत है ना। हमको नंबर को जमाना था, पर हमने क्या करा, ओनली नंबर को ही जमाया, नाम वाम ये वो तो सब इधर उधर हो गए, फिर ये गलत हो गया ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है शॉर्ट पर, लार्ज टू स्मॉल पर एक्सपेंड द सिलेक्शन पर ही क्लिक करना है क्योंकि हमको सारे को चेंज करना है। और हम यहाँ पर क्लिक करके शॉर्ट पर क्लिक करेंगे, देखो 600 प्रिया, 500 रिया, श्याम, अरन, ओ करण सॉरी मतलब है ना, और अजय, ठीक है। नंबर भी साथ में चेंज हुए, समझ गए? इसको बोलते हैं डाटा को सॉर्ट करना। एक डाटा होता है सॉर्ट करना और एक होता है फिल्टर लगाना। फिल्टर का मतलब देखो अपन ने जनरली ये जो ऐप वगैरह पे उस पर फिल्टर का मतलब दूसरा आता है, यहाँ पर फिल्टर का मतलब दूसरा होता है। जैसे आपने यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करा, अभी ध्यान से समझना, आपने इस पर क्लिक करा, आप यहाँ फिल्टर पर जाओ ये, और यहाँ पर आप ये फिल्टर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देना बस। जैसे मैंने क्लिक करा आपको हल्का सा यहाँ पे चेंजेस दिखा हुआ इस टाइप से मेन्यू, ठीक है। मैं सेलेक्ट ऑल को हटा रहा हूँ, मेरे को ओनली डाटा किसका देखना है, करण का। सारा डाटा है पर मेरे को डिलीट नहीं करना है, ओनली डाटा शो किसका करना है, करण का। डाटा तो है बस ओनली पर करण का डाटा देखना है। आपने इस पर क्लिक करा, ओके काम कर, ये करण का डाटा आ गया, ठीक है। डाटा जितने लोग हैं सबका है। कैसे पता लगेगा कि डाटा है कि नहीं है, इसमें फिल्टर लगा है किसमें, इसमें ऑटोमेटिकली बन जाएगा, फिल्टर लगाया आपने इसीलिए, ठीक है। उसमें नाम सेलेक्ट करने को नहीं आएंगे, मतलब नाम को शो करने के लिए आएंगे ओनली, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑटोमेटिकली बनता है किसमें, फिल्टर वाले ऑप्शन में, ठीक। अभी ध्यान से देखो, आप न तो आप कभी भी ABCD जो लिखा हुआ है ना इनको डिलीट कर सकते हो और नहीं इनको। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर एक के बाद में डायरेक्ट 6 आ गया, मतलब 2 3 4 5 तो डिलीट हो गए। डिलीट मैंने बोला कभी नहीं होते, मतलब आपने हाइड कर चुके हैं। अब हाइड करने के दो ऑप्शन है, या तो आपने रो को हाइड करा है या फिर आपने फिल्टर लगाया है। अब हमको कैसा पता लगे कि यहाँ पर हमने फिल्टर लगाया है, तो यहाँ पर इस लोगो को देखो आप, ये लोगो वो मेन्यू एरो वाला नहीं आ रहा। यदि एरो वाला आता ना तो समझ जाते अभी हमने फिल्टर को अप्लाई नहीं करा है, मतलब फिल्टर लगा हुआ है पर हमने अप्लाई नहीं करा है। और जैसा ऑप्शन दिख रहा ना ऐसा फिल्टर जैसा, उसको फिल्टर करने के लिए पानी को फिल्टर नहीं करते अपन, वो आता है क्या बोलते उसको यार, फिल्टर वो, अरे जो दवाई है भाई खेत में छिड़ते वो फिल्टर करते हैं ना दवाई को, क्या बोलते उसको, अच्छा कुछ, अरे दवाई का नाम नहीं रे, अरे जैसे आपको कुछ पानी छानना हो या फिर वो छन्नी चुंगी यार अपनी भाषा में यार, ठीक है ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्लिक करना। अभी देखो यहाँ पर जैसे सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करा, ध्यान से देखो और ओके करो, यहाँ पर एरो का ऑप्शन आया, एरो का ऑप्शन आया मतलब इसमें फिल्टर अभी अप्लाई नहीं है। आपने यहाँ पर क्लिक करा इस एरो पर, अब आपको अजय का करण का डाटा शो करना है, आपने ओके करा। देखो अब यहाँ पर लोगो चेंज हो गया, यहाँ पर नंबर भी चेंज हो गया। और जब फिल्टर लगाते हो तो इसका कलर ब्लू दिखता है, आपको शायद दिख रहा हो तो अच्छी बात है, ब्लू कलर है उसमें, है ना, ये ब्लू कलर आ गया, ठीक है। और बाकी फिर यहाँ पर फिल्टर लग चुका है, ऐसे ही हम फिल्टर लगा सकते हैं। अब ये फिल्टर क्या काम में आएगा पता है, जब आपको बहुत सारे आप स्टूडेंट के नाम लिखोगे और आपको किसी स्पेशल 2-4 व्यक्तियों का मतलब वो देखना है, क्या बोलते हैं उसको, डाटा, तो आप क्या करोगे, उन पर क्लिक करोगे और सिंपल उसको ओके कर देना बस, ठीक है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो,
डाटा को फिल्टर कर सकते हो, मतलब हमने डाटा को डिलीट नहीं करा है, ओनली हमको जिस भी व्यक्ति का रिजल्ट शो करना उस व्यक्ति का रिजल्ट शो करा, बस बात कर। ठीक है, अभी हम इस पर जाएंगे और इसको सेलेक्ट ऑल क्लिक करके ओके कर देना। डाटा वैलिडेशन से क्या होता है बता चमन? डाटा वैलिडेशन से क्या होता है? डाटा को क्या, डाटा के साथ बैठते हैं तो जल्दी बताओ, डाटा वैलिडेशन यानी क्या होता है? चमन अब भी बताया मैंने, 5 मिनट भी नहीं हुए मेरे को, नहीं तो आज आप बताओ भैया पीछे, इसी के चमन के पीछे कौन है जस्ट वो बताए। तू पीछे चमन के, ये है ना पीछे, तू पीछे नहीं मतलब वो पीछे है। वाह यार सही दिमाग लगाया रे। लिस्ट बनेगी, डाटा वैलिडेशन लिस्ट बनती है कि नहीं चमन? कहाँ मिलता है ऑप्शन? वो कहाँ, वो मुंह से बोल, कहाँ डॉट डाटा? अरे डाटा वाले ऑप्शन पे मिलेगा ना, डेटा वाले ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ पर ये देखो फिल्टर अप्लाई था, अब हटा जाओ तो हटा भी सकते हो। ठीक है, हाँ डाटा वैलिडेशन पे। ठीक है, डाटा वैलिडेशन पे जाना, यहाँ पर आप लिस्ट बना सकते हो, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हो, यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो डाटा को लार्ज टू स्मॉल या स्मॉल टू लार्ज, और यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, यही काम फिल्टर और सॉर्ट वाला यहाँ से भी आप कर सकते हो। देखो A to Z मतलब स्मॉल से लार्ज और लार्ज से स्मॉल यानी कि, ठीक है। इसके आगे चलिए, यदि आपको जैसे सम करना हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं बोलो? हाँ इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और ठीक है ठीक है, हाँ आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाना, और यहाँ पर देखो ऑटो सम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना, डायरेक्टली वैल्यू जुड़ जाएगी। ये बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए ऐसा नंबर आ रहा है। ठीक है, आप समझ गए, डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं किसी भी वैल्यू को। यदि हमको काउंट करना है किसी भी वैल्यू को तो हम क्या करते हैं, इक्वल काउंट और वो चीजें सब। अब यहाँ पर जाना और डायरेक्टली यहाँ पर काउंट का ऑप्शन दिखा है, इस पर क्लिक करना, काउंट हो जाएगा। यदि आपको सबसे छोटी वैल्यू निकालना है, आप यहाँ पर क्लिक करना, सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम संख्या निकल जाएगी 7। आप यहाँ एरो पर क्लिक करना, सबसे बड़ी वैल्यू निकालना, यहाँ पर क्लिक करना, मैक्सिमम इस पर क्लिक करना, सबसे बड़ी निकालना। और यदि आपको एवरेज निकालना है, इस पर एरो पर जाओ और यहाँ पर एवरेज का ऑप्शन भी आया है क्या, इस पर क्लिक कर दो। ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, हम सम भी कर सकते हैं, सबसे छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जब ऐसे ही कर सकते थे तो तुमने होशियारी क्यों बताई वहां पे, है ना? देखो अब आपको वो फार्मूला याद हो गए, अब आपके मन से निकालना भी चाहोगे तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि अब तो याद हो गए, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये देखिए मैंने ये ऑप्शन वहां पर इसलिए वो बताया क्योंकि वो बेसिक फार्मूले थे, आपको समझ में आ गया ना, तो आप बड़े फार्मूले आसानी से बना सकते हो, इसीलिए वहां पर वो बताए थे। फिर इसके बाद में ये, तो आप चाहो ना तो डायरेक्टली यहाँ से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं, और वो फार्मूले भी आपको आप याद है। ठीक है, पर हाँ इफ वाले फार्मूले नहीं बनते, है ना, ऐसे डायरेक्ट जैसे आया ना, ये तो बहुत सरल था यार। ठीक है, जब बड़े फार्मूले बनाना होगा तो वो मन से ही बनाना पड़ेगा, लॉजिक से। कल हम 4-5 फार्मूले बनाएंगे, वी लुकअप देखेंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाएंगे कल, अपना क्या बोलते हैं जीएसटी बिल का, यानी कि इनवॉइस का। इनवॉइस मतलब जानते हो ना, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो उसकी एक इनवॉइस मिलती है। रेट उसका क्या क्या है, कितना है, जीएसटी कितना लगा, उसके जीएसटी नंबर क्या है, आपके जीएसटी नंबर क्या है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें, मतलब इनवॉइस में पूरी चीज़ें आती है। ठीक है, यदि आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की इनवॉइस है तो आप क्लेम कर सकते हो। क्लेम का मतलब जैसे मान लीजिए आपने प्रोजेक्टर लेके आए, आप मान लो वो 50,000 का प्रोजेक्टर है, ठीक, आपके पास इसकी इनवॉइस है, इनवॉइस का मतलब होता है ओरिजिनल बिल जीएसटी, ठीक है, जीएसटी वाला, और इसकी वारंटी है मान लीजिए 4 महीने की, वो मतलब 1 साल की वारंटी हो, 4 महीने बाद खराब हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्लेम करना हो ना तो वो इनवॉइस के थ्रू आप कर सकते हो कि भैया ये प्रोडक्ट खराब हो गया, इनवॉइस है हमारे पास, इसको चेंज करके दो, तो वो चेंज करके देगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास पक्का बिल है, मतलब जीएसटी वाला बिल है। ठीक है, इसीलिए इनवॉइस बनाना कल सीखेंगे अपन बहुत अच्छे से। और वो इनवॉइस इसमें नहीं बनेगा, वो इनवॉइस यहाँ पर बनेगा ये यहाँ पर लेआउट वाले ऑप्शन पर, ये इस पर पेज लेआउट देखा, ये पेज लेआउट पर एक पूरा प्रॉपर एक पेज का फॉर्म आ गया, इस पेज पर हम बनाएंगे इनवॉइस।
ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल सीट आ गई, यहाँ पर पेज लेआउट आ गया, ठीक है। तो ये पेज लेआउट पर बनाना सीखेंगे। आगे देखिए लिस्ट लिस्ट बना लेना आप, है ना, आपकी खास बात नहीं है। फिर इसके बाद में ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन में भी बहुत सारे ऑप्शन बचे हैं अभी, है ना। अभी न्यू रूल पर जा रहा है, ये यूज फॉर्मूला, है ना, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। फॉर्मेटेड सेल डेट कंटेंट वाला ऑप्शन भी पढ़ना है, इसमें भी बहुत चीज़ें काम की है। फिर भी हम पढ़ते भी जाएंगे और आगे भी चीज़ें करते जाएंगे, ठीक। इसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा फॉर्मेट अस टेबल, जिसे आपने यहाँ पर उसको सेलेक्ट करो और आपको उसको टेबल में कन्वर्ट करना। आप यहाँ पर जाना, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे, ओके, ठीक है। तो हेडर आ चुका है इस टाइप से, ये देखो ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। एक बार और देखो, आपने सेलेक्ट करा आप यहाँ पर टेबल पर आपने इस पर क्लिक करा और ओके कर दिया, क्या हुआ बोलो ना, क्या हुआ, ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा लग रहा है, मतलब प्रॉपर फॉर्म में लग रहा है, ठीक है। इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो, उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ये कन्वर्ट है, या अलग अलग कलर भी आप कर सकते हो जैसे आपको कलर करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग यूनिक आपको कलर्स मिल जाएंगे, तो आप करके देख लें। क्लियर है। तो पहले हमने क्या करा, डेटा बनाया है, बात मत करा करो पाँच, ठीक है। आपने डेटा बनाया है, डेटा बनाने के बाद में यहाँ पर जाना, और यहाँ पर जाने के बाद में जैसा भी आपको कलर करना वैसा आप कलर कर लेना, ठीक। याद रहे जब आपने टेबल बनाया है और जब टेबल पर आप जाओगे ना, तो पहले तो ऐसा ऑप्शन आ गया, अभी रुको जरा, ये नॉर्मल फॉर्म है ना, ये नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक ऐसा ऑप्शन आएगा। यदि आपने ये माय टेबल हैज हेडर पर क्लिक करा ना, तो इसके जस्ट ऊपर कॉलम वाले नाम आ जाएंगे, पर हमको नाम नहीं लेना है, क्योंकि नाम तो हमने किसको शो कर दिया है, मतलब ये इसको बना दिया ना, इनको फील्ड बोलते हैं। जो आपने लिखा ना, ये आईडी नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, इनको फील्ड बोलते हैं। जो मेन चीजें हम लिखते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, तो जो मेन जो चीजें है ना ऊपर वाली, उनको फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये फील्ड में ही कलर आना चाहिए, मतलब हमको अलग से फील्ड नहीं देना है, इस फील्ड को ही हम, मतलब ये जो नाम लिखे इसी को हम फील्ड एज ए सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक। तो हमको क्या करना है, इसको टिक को नहीं हटाना और यहाँ पर ओके कर देना, बस इतना सा आपको काम करना है। एक चीज और याद रहे, जब भी आप टेबल बनाते हो तो उसमें फिल्टर ऑटोमेटिकली लग जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली फिल्टर लग जाता है। देखो अभी फिल्टर का काम क्या आएगा, ये काम बहुत काम की चीज है फिल्टर। जैसे आपने यहाँ पर सिटी लिखा, ठीक, हरदा, घाल भी लिख दो ना, अबे फिल्टर कैसे काम में आएगा आपको, देखो जैसे मेरे को ओनली ऐसे स्टूडेंट को देखना है जो हरदा में रहते हैं, मैं सिटी पर जाऊंगा और सिंपल सेलेक्ट ऑल को हटा के हरदा पे क्लिक करूंगा, हरदा वाले लोग आ गए। बहुत काम की चीज़ है कि नहीं, बिल्कुल काम की चीज़ है। मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, या कहीं का भी आपको चीज़ें निकालना हो तो आपने बढ़िया सेलेक्ट करा हरदा को, हरदा में जितने लोग थे पूरे आ गए, ठीक है। ये फिल्टर वहां पर काम करेगा, ये आपके काम की चीज़ बहुत ज़्यादा है, आप इसको समझना, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक स्कूल है, मान लीजिए 1st क्लास से 10th क्लास तक सभी स्टूडेंट का इसमें डाटा रखा है, मुझे पर्टिकुलर 5th क्लास का निकालना है, मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल हटाऊंगा, 5th क्लास में टिक लगा के ओके कर दूंगा। जितने भी स्टूडेंट 5th क्लास में, 5वीं क्लास में पढ़ते होंगे, सारे स्टूडेंट का डाटा निकल जाएगा। ये फिल्टर वहां पर काम करता है, ठीक है। फिर आप ऐसा भी कर सकते, जैसे आपने एक लिस्ट बनाई और बहुत सारे एम्प्लॉई हैं आपके पास, तो आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से बहुत सारे पूरा 1 ईयर का बायोडाटा इसमें रख दिया। अब जब हमें पर्टिकुलर जैसे मार्च का, अप्रैल का या अगस्त का ही पर्टिकुलर डाटा निकालना है, अगस्त पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो अगस्त का डाटा निकल जाएगा, हमको पता चल जाएगा अगस्त में ये फलाना एम्प्लॉय हमारे पास काम करता था, इसको फलाने सैलरी देते थे, इस टाइप से, समझ में ही बात। तो वो चीज़ें, फिल्टर वाली चीज़ें वहां पर काम करेंगी, ठीक है। मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसी में काम नहीं करेगी, और दूसरी जगह भी काम करेगी। ये आपको लॉजिक लगाना है कि यार ये चीजें हमारे लिए काम की कैसी है, तो हम इसमें ये चीजें लगा, ठीक है। मैंने जो आपको इफ वाले फार्मूले सिखाए, आपको ऐसा लगता है कि जो इफ वाले फार्मूले में ओनली मार्कशीट में यूज कर सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा ना, मैं आपको भी ऐसे कितने ही फॉर्मेट बनाऊंगा जिसमें इफ वाला फार्मूला लगेगा। अब एक इफ वाला फार्मूला ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई सा एम्प्लॉई है, अब पर डे के उसको 100 रुपये मिल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और उसको ज़्यादा, जैसे उसको सैलरी अपन को मिनिमम 200 रुपये देना है, पर किसी दिन वो कारणवश नहीं आ पाया, तो उसको बेरोजगार भत्ता बोलते हैं ना, वो भत्ता देना है। अब 100 रुपये से उसने यदि कम रुपये कमाए हैं, तो ऑटोमेटिकली सेल हाईलाइट हो जाना चाहिए,
और उसी के फार्मूले 100 रुपये प्लस हो जाना चाहिए। ऐसा मन से फार्मूला बना सकते कि नहीं? आप दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। जैसे मान लो 2 जगह 100 रुपये आए हैं उसके, तो उनको हम हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने के लिए क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, पता है मैंने जो बताया वो बस उतना भी नहीं, आधा उससे भी आधा कर पाओगे। ये तुम बात ज्यादा करते हो, काम की चीज बहुत कम करते हो। जो काम की चीज है उसको समझते ही नहीं। मैंने जो बताया तुम उतनी प्रैक्टिस करते, तुम्हारी गलती ये है। जबकि तुम्हारा कर्तव्य ये बनता है कि बढ़िया यूट्यूब तो है ही तुम्हारे पास, उस पर अलग अलग फॉर्मेट बताते हैं। आप ये देखो ना एक्सेल में कैसे फॉर्मेट बनाए, उसमें 10 प्रकार के नए फॉर्मेट मिलेंगे, उसको भी रिवीजन करो आप। क्योंकि एक ही व्यक्ति सारी चीजें नहीं पढ़ा सकता। अब ये बात समझो, यदि मैं एक्सेल कोई पढ़ाने बैठूंगा तो एक्सेल में कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे, ओनली एक्सेल में। इतने फॉर्मेट और इतने फॉर्मूले हमारे पास। यदि 5 महीने में एक्सेल कंप्लीट करेंगे तो डीसीए कितने साल में करेंगे, ये भी तो सोचो आप। तो यहाँ पर डीसीए का मतलब होता है, पीजीडीसीए का मतलब होता है बेसिक। एक्सेल का मैंने आपको एक बेसिक लॉजिक बता दिया कि भैया इस टाइप से आपको फॉर्मेट बनाना है। फिर आपका कर्तव्य है कि आपको कैसा सीखना है। यदि अच्छा सीखना है, आपको जॉब चाहिए, आगे आप सोच रहे हो कि यार जॉब चाहिए, नहीं भी जॉब चाहिए तो नॉलेज तो होना चाहिए ना। डीसीए सीख क्यों रहे हैं? हमको नॉलेज के लिए तो सीख रहे हैं। वो नॉलेज कब मिलेगा? जब आप पढ़ोगे खुद से। यूट्यूब निकालो, बढ़िया बात में लग गए, मैंने कुछ बोला, आपने 10 मिनट काम करा, और काम तुम्हारा काम क्या है पता है? मैंने जितना पढ़ा है वो 2 मिनट में रिवीजन करके काम खत्म। जबकि आपको मैंने जो फार्मूला बताया उसको कम से कम 5 बार। यदि मैं अभी आपसे पूछ लूँ ना एक फार्मूला का नया, कोई सा भी एक नया, तो आप लॉजिक नहीं लगा सकते, तो मतलब आपने कुछ भी नहीं सीखा। मैंने जो बताया आपने वही का वही मेरे को रिपीट कर दिया, तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। सीखने का मतलब ये होता है हम कुछ मन से कुछ कर सकते। आप ऐसा लॉजिक लगाओ। अब जितने भी फार्मूले मैंने बताए ना, आज पूरा डबल से 3 बार रिवीजन करो उसका, और फिर नया वैल्यू मन से क्रिएट करो। यार ऐसा नहीं, ऐसा होता तो हम कैसा करते, फिर बना के देखो। और नहीं बने तो मैं हूं आप, ठीक है, यहाँ मेरे से पूछ लिया था, ठीक है। अभी आपने जितने फॉर्मूले करे उसको कम से कम 3 बार रिवीजन करो। 3 बार रिवीजन करो, फिर मन से वैल्यू बनाओ। टारगेट दो एक दूसरे को, तुम ऐसा करके बताओ, फिर तुम बोलना है तुम ऐसा करके बताओ। फिर दोनों से नहीं बने तो दोनों आपस में पूछो, फिर नहीं बने तो फिर मेरे से पूछो। तुम डायरेक्ट कहीं नहीं हुआ सर ये रो इधर नहीं हो रही, आओ आओ डायरेक्ट। अरे ऐसा नहीं की तरह थोड़ा सा मगजमारी तो करके देखो, वैसे ही बच जाएगा तुमसे। तुम परेशान नहीं होना चाहते। तुमको क्या लगता है हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हम इन पे एहसान कर रहे हैं, तुम ऐसे ही सोचते हो ना? ऐसा मत सोचा। ऐसा सोचोगे ना तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुमको आगे बढ़ने के लिए खुद को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। खुद सोचो, ठीक है। चलो आगे चलो, बना लोगे लिस्ट? लिस्ट बना लेना। मैंने क्या क्या सिखाया आज कॉपी में नोट करो, और इतना रिवीजन करना। लिखो डाटा वैलिडेशन, बस ऐसा हिंट लिख लो, बाकी फिर आप ही करना। डाटा वैलिडेशन, रिमूव डुप्लीकेट, सेकेंड नंबर पर ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाटा वैलिडेशन ऐसा लिखो, फिर रिमूव डुप्लीकेट लिखो। लिखा? फिर इसी के बाद में आप लिखो डाटा सोर्ट, SORT, डाटा सोर्ट। फिर इसके बाद में फिल्टर, ये लिखा है एफ, है ना, ये फिल्टर। फिल्टर लिख लिया, ठीक है। फिर इसी के बाद में आप लिखो, होम पर जाओ और यहाँ पर लिखो फॉर्मेट अ स्टेबल, ना, फॉर्मेट अ स्टेबल, ये लिखो, ये वाला ऑप्शन। फिर उसके नीचे लिखो ऑटोसम, ऑटोसम ऐसा AUTOSUM, सम। ऑटोसम का मतलब सम करना, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, सब उसी के अंदर है। ठीक है, आज के लिए काफी है ना? क्या फिल्टर वाला बता दिया ना, फिल्टर लिखवा दिया। ये फिल्टर और सोर्ट डाटा यहां से भी कर सकते हो, और डेटा वाले ऑप्शन पर जाकर यहां से भी कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। गोलसिक वाला भी देख ही लो, अब लगे हाथ में, है ना, तो ये काम भी अपना खत्म हो जाएगा। इसके लिए मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी हमें। मार्कशीट ढूंढते हैं, पहले एक मार्कशीट बनाई थी ना हमने कल परसों पे, इसका नाम चेंज करते हैं।
हाँ चलो इसमें हम बनाते हैं ना। चलो परसेंटेज तो अभी तो क्या करते हैं, बात मत करो अंजलि, इधर देख लो तुम, क्या तो ये खड़ा क्यों हुआ था तुम? बात मत करा करो बिल्कुल। ये परसेंटेज आ गए हमारे पास, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, परसेंटेज। अब चलो एक काम की चीज और सीखेंगे, ठीक। अब काम की चीज ये है, मान लीजिए ये जो परसेंटेज है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी कितना लिखा, 38.33, 38 मान लो मोटा मोटा, ठीक। इस 38 को मेरे को 50 करना है, तो मैं भैया इंग्लिश में से कितने नंबर एक्स्ट्रा लेके आऊं, इंग्लिश में से कितने नंबर एक्स्ट्रा लेके आऊं ताकि ये 38 से मेरे को 50 हो जाए। यदि देखो आप ऐसा लॉजिक लगा रहे हो यार 50 में 38 को माइनस कर दूं तो लगभग 12 बन रहा है, तो 12 इसमें जोड़ दूंगा 50 हो जाएगा, तो ये तो लॉजिक तुम्हारा फेल है, क्योंकि एक परसेंट बराबर एक नंबर है नहीं। यदि ऐसा होता तो अपन डायरेक्टली वो कर देते, पर ये तो कोई सेंस नहीं निकला। तो फिर सेंस क्या निकला, आपको जाना है यहाँ पर, कहाँ पर, व्हाट इफ एनालिसिस पर जाना है। देन यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखा है गोल सीक, क्या है, इस पर क्लिक करना है। अब इस गोल सीक में 3 ऑप्शन है, पहले देखो सेट सेल, टू वैल्यू और वाई चेंजिंग सेल, ठीक है। सेट सेल का मतलब किस सेल को आप सेट करना चाहते हो, मतलब किस सेल में आप नंबर ज्यादा या फिर कम लाना चाहते हो। तो कौन से सब्जेक्ट में नंबर को ज्यादा और कम लाओगे, इंग्लिश में, वेरी गुड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश वाली मतलब सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। टू वैल्यू, कितनी वैल्यू करना चाहते हो आप, कितने परसेंट बनाना है हमको, फिक्स 50% बनाना है, हमने यहाँ पर 50 लिखा। वाई चेंजिंग सेल, अब कौन सी सेल को चेंज करना है, यहाँ पर क्लिक करा, ठीक है। यार थोड़ा लफड़ा कर दिया रे, है ना, थोड़ा लफड़ा इसलिए कर दिया है क्योंकि वो उल्टा सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, रुक जाओ। यहाँ पर जाना, गोल सीक, सेट सेल, इस सेल को सेट करना है ना, ठीक है, तो इसी सेल को सेलेक्ट करके रखो। बाय चेंजिंग सेल 50, और कौन सी सेल को चेंज करना है, यहाँ पर जाकर इंग्लिश और ओके, काम खत्म। एक बार वो मैं रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। 38 नंबर है आपके पास, 38 को कितना बनाना है, 50। तो हमारे दिमाग ये चलना चाहिए कि 38 को 50 बनाना है, और कौन सी सेल को चेंज करना है, इंग्लिश वाली। 38 पे क्लिक करके रखना, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सीक पर क्लिक करा, ये वाली सेल को सेट करना है ना, मतलब इसको 38 से 50 लेके आना है इसको, और चेंज किसको करेंगे, इसको, इस नंबर को तो चेंज करना है, मैंने थोड़ा अपोजिट बोल दिया था पहली बार, ठीक है। टू वैल्यू, किस वैल्यू पर, 50, और कौन सी सेल को चेंज करना है, इंग्लिश वाली सेल को चेंज करना है, तो इंग्लिश वाली वैल्यू को सेलेक्ट करो। पहले परसेंटेज वाली सेल को सेलेक्ट करना है, फिर नंबर लिखना है, और फिर जो भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है उसको कर लेना, बस इतना सा काम करना है, सिंपल। ओके, पहले 40 नंबर लाऊंगा, ओके कर दो एक बार, 40 नंबर लेके आऊंगा तो यहाँ पर मेरे 50% बन जाएंगे। ये काम की चीज है, काम की क्यों है, क्योंकि जब पता लगाना हो कि यार इतने सब्जेक्ट, यदि यार मतलब ये 80 है, यदि 85% लाना होता तो ये सब्जेक्ट में ऐसे कितने नंबर एक्स्ट्रा लाता कि 85% बन जाए, तो वहां पर गोल सीक अप्लाई कर देना, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो, लिखो उसमें गोल सीक लिखो, ये लिखो गोल सीक, GOALSEEK, गोल सीक। एक बार और समझाएंगे, लिख तो लो। इस 50 को हमको 55 करना है, इस 50 को हमको 55 करना है, ठीक है। यानी परसेंटेज में कितने बढ़ रहे हैं, 5, वेरी गुड। और मेस में कितने नंबर एक्स्ट्रा लेके आऊंगा ताकि 55 बन जाए। अरे 1% के बराबर 3 नंबर है यहाँ पे, यदि लॉजिक के हिसाब से आप समझो, यानी कि मेरे को इस 40 को 55 करना पड़ेगा, तब मेरे 55% बनेंगे, ठीक है। यदि आपने कैलकुलेशन मन में कर ली हो तो, पर हम मन में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं,
आप तो इसको सेलेक्ट करो, आप जाओ यहाँ पर व्हाट इज गोल सीक पर डायरेक्ट ये वाली सेल को सेलेक्ट करना है, सेट करना है कितने नंबर पर, 55 पर, और कौन सी सेल को चेंज करना है, यहाँ पर क्लिक करना, मेस वाले नंबर को चेंज करना है, मेस वाले नंबर कितने हो जाएं ताकि मेरे 55% बन जाए, ठीक है। तो ओके कर देना, काम खत्म, ठीक, ओके। ये लो, आगे समझ में बात। इसी को गोल सीक बोलते हैं, यानी कि गुप्त वैल्यू का पता लगाना, उसको गोल सीक बोलते हैं। अच्छा, जीरो नंबर भी होते हैं ना, तो भी पता लगा सकते थे आप, जैसे यहाँ पर जीरो नंबर है एग्जाम्पल मैं मेस में कितने नंबर लेके आऊं ताकि मेरे 60% बन जाए। अभी मेरे मेस में नंबर ही नहीं आए, ठीक है, पर मेस में अब मैंने दो सब्जेक्ट लेके आया, 2 सब्जेक्ट रिजल्ट आ गया। अब मेरे को मैथ्स में कम से कम मिनिमम उतने नंबर लेके आना ताकि मेरे कम से कम 60% बन जाए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो उसको मतलब हमको उससे सेंस नहीं है, हमारा सेंस क्या है कि हमको नंबर कितने लाना है। फिर 60 सेलेक्ट, हमने इसको सेलेक्ट करा परसेंटेज वाली वैल्यू को, इस पर गए, कितने नंबर बनाना है, 60% बनाना है। तो नंबर कितने लाऊं भैया मेस में ताकि 60% बन जाए, मिनिमम 60 तो बनना चाहिए। तो ओके, आप 70 नंबर लेके आओ मेस में, आपके 60% पर्टिकुलर बन जाएंगे। आप 70 से ज्यादा भी ला सकते हो, पर कम लाऊंगा तो 60 से कम परसेंट बनेंगे, ये मुझे पता चल गया है, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, ठीक है।